अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली वेरी क्लोज और टू है आइडियल गैस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम अक्सर होती है बाय डिस्कसिंग द वैन डर वाल करेक्शंस कि आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शंस किस तरह से हुई थी, उसको देखने की ज़रूरत है। बेसिकली देखें, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी जिसके ऊपर आइडियल गैस लॉज बने हैं, उनमें दो पॉइंट्स इस तरह के थे जो गलत थे। पहला पॉइंट ये कहता था कि वॉल्यूम जो है गैस का वो अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो गैस का है, वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो निग्लिजिबल होता है। दूसरा, गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये दो पॉइंट गलत थे जिस पे आइडियल गैस इक्वेशन बनी हुई थी। तो वैन डर वाल ने उन दोनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आइडियल गैस इक्वेशन को ठीक किया। आज हम उसी को देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं आइडियल गैस लॉ क्या था। बेसिकली तीन बेसिक गैस लॉज थे जिन्हें आइडियल गैस लॉज कहते हैं। दिस इज द बॉयज लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। This is Chau's law, volume is directly proportional to temperature, and this is Avogadro law, volume is directly proportional to number of moles. अगर उनको इकट्ठा करें, वॉल्यूम को एक जगह ले लें, बाकी की जगह इकट्ठा कर लें, तो प्रेशर नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस इक्वेशन जो दो लॉस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो गलत थे, क्वांटम थ्योरी के जो दो पॉइंट्स गलत थे, उसके अगेंस्ट उसके हिसाब से बनी हुई है, गलत पॉइंट्स के हिसाब से। वो पॉइंट ये था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल। गैस का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, अपने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। सेकेंडली, पार्टिकल ऑफ अ गैस आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये था। इसकी बेस के हिसाब से वैन डर वाल ने कुछ करेक्शंस किए थे, उसको हम देखते हैं। दो चीज़ों की बात करेंगे। पहली बात, वॉल्यूम गैस का हम करेक्ट करेंगे। दूसरा, प्रेशर। सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम करेक्शंस के ऊपर। तो एज पर द वो लॉस जो गलत लॉ था, वो ये कहता था कि अगर एक वेसल में गैस है तो उसके सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाए गैसियस फॉर्म में, तो उनका जो वॉल्यूम है वो उस गैस के वॉल्यूम्स के हिसाब से नेग्लिजिबल होगा, उस कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि गलत बात है। यानी कि अगर ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, इसके सारे पार्टिकल्स को मैं इकट्ठा करके एक जगह समेट लूँ, तो इनका अपना जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के हिसाब से कुछ ना कुछ अहमियत रखेगा। उसको देखते हैं। तो वो ये कहता है कि जो वेसल का वॉल्यूम है वो बराबर होता है आइडियल वॉल्यूम के, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस के। ये सिचुएशन बन जाती है। तो आइडियल वॉल्यूम जिसको हम स्टडी करते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आइडियल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वेसल का वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ से ये है इक्वेशन बन गई हमारे पास। हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म किया हमने, बी लगा दिया विच इज अ कांस्टेंट। तो हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस द नंबर ऑफ मोल्स इनटू बी। बी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ से है। तो दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन कि वॉल्यूम जो आप जिसको स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना है, तब हम उस वॉल्यूम को स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन। जो सेकेंड लॉ था कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, उसको देखते हैं। अगर एक पार्टिकल किसी वॉल ऑफ कंटेनर को हिट कर रहा है तो उसको दो तरह के पार्टिकल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहले वो जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई तू उसको जो है ना वॉल ऑफ कंटेनर से ना टकराओ, तो वो उसकी जिस प्रेशर से वो लग रहा है उस प्रेशर को कम कर देंगे। दूसरे वो जो खुद भी वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं तो उसके प्रेशर को भी अफेक्ट, वो भी उस प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। जो पार्टिकल्स आप हिट करने लगा किसी वॉल को, उसको दो चीज़ें अफेक्ट करेंगे। एक वो जो कि उस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और दूसरी वो जो खुद भी दोबारा उसी वॉल को ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, वो भी इसके उस प्रेशर को इफेक्ट को कम करेंगे। सो वी कैन से दैट कि जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं वो प्रेशर उस आइडियल प्रेशर जो होना चाहिए उससे माइनस है पी बार वो फैक्टर है जो इन दो पार्टिकल्स की वजह से उसमें वो प्रेशर की कमी हुई है, वो वाला प्रेशर है। अगर मैं आइडियल गैस प्रेशर को देखूं तो आइडियल गैस प्रेशर होना ये चाहिए था कि जो प्रेशर मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मुझे मिला, प्लस वो जो फैक्टर है कि जिन पार्टिकल्स की वजह से इस प्रेशर में कमी आई है, वो उसमें ऐड कर दें। सो पी बार इज द प्रेशर फैक्टर ड्यू टू अदर पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको जो अट्रैक्ट कर रहे हैं या उस पर अटैक कर रहे हैं। ये दो तरह के पार्टिकल याद रखिएगा। दोनों पार्टिकल्स या तो उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे उस पार्टिकल, या उस पर अटैक कर रहे होंगे। पी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सी ए एंड सी बी। सी ए है कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप ऑफ पार्टिकल एंड सी बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप ऑफ पार्टिकल। कंसंट्रेशन को हमेशा याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज द
मोल पर वॉल्यूम या मास पर वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक ग्लास में शुगर मिक्स हुई है तो उसकी कंसंट्रेशन होगी कितने ग्राम शुगर कितने पानी में मिक्स किया आपने, ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको हम मोल में भी ले सकते हैं, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब वॉल्यूम को। तो इस कंसंट्रेशन को मैंने मोल में लिया हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब, अगेन मोल पर डीएम क्यूब। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर ओवर v, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं हम, कांस्टेंट आ जाएगा a। सो p बार इज इक्वल टू a n स्क्वायर बाय v। इसको उठा के अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो p आइडियल इज इक्वल टू p ऑब्जर्व प्लस a n स्क्वायर ओवर v। सो दिस इज अवर प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन में ये हुआ कि जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कुछ ऐड होना चाहिए। वॉल्यूम करेक्शन में ये हुआ कि जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ माइनस होनी चाहिए, गैस का अपने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो उस हिसाब से हमने इसमें कुछ P और V की वैल्यूज को आइडियल गैस इक्वेशन में पुट किया। सो P प्लस a n स्क्वायर ओवर V एंड V माइनस एन वी इज इक्वल टू nRT। दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। इसमें से अगर n 1 मोल हो तो n को हम खत्म कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू P प्लस a ओवर V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज द रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। दूसरा, A और B की वैल्यू हर गैस के डिफरेंट होगी। हर गैस डिफरेंट तरीके से अटैक करती है या अटैक करती है, और हर गैस जो है वो डिफरेंट तरीके से उसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। तो ये A और B की वैल्यू डिफरेंट। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि नॉर्मल तो आइडियल गैस इक्वेशंस आते हैं जी, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज हो गया तो बताएं प्रेशर या वॉल्यूम में क्या चेंज आई। तो वो आप PV इज इक्वल टू nRT से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ जब आपको रियल गैस इक्वेशन आएंगे तो आपको A और B कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएंगी, वो आप इसमें प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, देन यू मूव फॉरवर्ड। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर हमारा रिगार्डिंग द वैन डेर वाल्स करेक्शंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड हम कोशिश करेंगे उसको फर्दर इसको जो है ना बेहतर तरीके से देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।